स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज से आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो शुरू हो गए हैं। आज आपका इंग्लिश का पेपर था और कल हिंदी का पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस समय आपकी क्लास का टाइम रहेगा उसी टाइम आपको पेपर का लिंक भेजा जाएगा, जिसमें आपको लिंक को ओपन करना है, अपना नाम लिखना है, फिर उसमें आपको क्वेश्चन है वो जो प्रश्न है उनको हल करना है और हल करके मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको भेज देना है। आप ग्रुप पे अपनी नोटबुक है वो नहीं भेजेंगे, वो लिंक है वो नहीं भेजेंगे। आंसर जो आप करते हैं वो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, ताकि वो ग्रुप में फिर गड़बड़ी ग्रुप में है वो मिक्स ना हो जाए। इसलिए आप जो पेपर हल करेंगे वो मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग फर्स्ट से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व और जिसके लेखक हैं गुणागार मूले। आज हम इसके फर्स्ट भाग को अध्ययन करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आई हो तो क्लास के दौरान या क्लास के बाद में भी आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको बस ये काम करना है कि आप अपनी पढ़ाई को रोज नियमित रूप से करेंगे। जो काम आज करवा दिया है वो आज का आज करेंगे तो आपके ना तो कार्य में विलंब होगा, ना आपको याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी स्टूडेंट निकाल लीजिए अपनी बुक। हम अपना पाठ 5 का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर कि इसमें ये अक्षरों का महत्व कि अक्षरों का क्या महत्व है, इस बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर दिया गया है हमें। तो यह पुस्तक है जो मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ, जो पाठ में पढ़ रही हूँ, ये किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। और सारी पुस्तकें किससे बनी हुई होती है? अक्षरों से बनी होती है। तरह तरह की पुस्तक होती है, उसमें तरह तरह के अक्षर होते हैं। तो अक्षरों का महत्व है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, यानी कितने लेखकों ने, कितने रचनाकारों ने, कितने लोगों ने पुस्तक लिखी होगी, उनकी रचनाएं हैं वो छप चुकी है। हजारों रोज हजारों पुस्तकें हैं वो रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों की तादाद रहती है, हजारों की संख्या में अक्षर रहते हैं और रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, उसमें अक्षर रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के में क्या है? अक्षर है। शब्द भी किससे बना होता है? अक्षरों से बना होता है। तो ये कह रहे हैं अक्षरों का महत्व है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या होता। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें जान भी नहीं सकते हैं कि यदि अक्षरों का महत्व नहीं होता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, कि ये दुनिया है उसका क्या हाल होता अगर अक्षरों का महत्व नहीं होता। तो अक्षर नहीं होते तो हमारी दुनिया में हम एक दूसरे की भाषा को, हम एक दूसरे के विचारों को, भावों को हम समझ नहीं पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है कि हमें ये नहीं कह सकते कि हम ईश्वर से यह ज्ञान मिला है। और पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि सचमुच ही अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं करी। इसकी खोज किसने करी? मानव ने करी। मानव ही एक दूसरे से बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं,
तो उन्हें अक्षरों की ज़रूरत होती है और उन्होंने अक्षरों की खोज उन्होंने खुद एक दूसरे को समझने के लिए, एक भाव को समझने के लिए अक्षरों की खोज की। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आज तो जो तकनीक है वो इतनी विकसित हो चुकी है आज कि आज हम सभी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की किन किन देशों ने खोज करी है, यानी किस देश ने किन अक्षर की खोज की। ये सारा इतिहास आज हम जान सकते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है? अपना प्रश्न बना कि हमारी धरती कितने साल पुरानी है। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अंडरलाइन करेंगे हम इसको कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। पुराने, और एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे, अक्षरों के बारे में क्या सोचते थे। तो पुराने ज़माने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की है। पर अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। पुराने ज़माने से लेके स्वयं आदमी ने करी है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल हो गए थे जब तक हमारी जो ये धरती है इस पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अपना टिक द करेक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने, जैसे इस प्रश्न बन गया कि कितने अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे कि 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अपने जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो आपके उसमें बुक में तो दिया नहीं जाता। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो क्या करता है आपके लेसन से ही उसको तैयार करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं कि इस धरती पर किस प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर कितने करोड़ों साल तक इस केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। या फिर यानी धरती के बनने के बाद में करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां थी, वो ही इस धरती पर राज्य करती रही, यानी और किसी का अस्तित्व नहीं था, केवल जानवर थे और वनस्पतियां थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन में या 1 नंबर के लाइन में ये भी बन सकता है कि कितने साल पहले, कि इस धरती पर आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया था। तो आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उनका विकास हुआ था। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कितने हजार साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया? कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। उसके लिए क्या करता था? कोई 10,000 पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, यानी गांव को बसाने का कार्यक्रम है, जो काम है वो कब हुआ था? 10,000 साल पहले। फिर वह उसके लिए क्या करने लग गया? फिर धीरे धीरे वह खेती करने लग गया। फिर पत्थरों का औजार इस्तेमाल करता था। फिर ना खेती में काम आने के लिए जो औजार चाहिए
वो किससे बनाता था? पत्थरों से बनाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, फिर उसने तांबे की खोज की और कांसे की खोज की और उससे औजार बनाए। यानी उससे पहले मानव को पता नहीं था कि औजार है वो किससे बनाए जाते हैं। तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया, पहले गांव बसाना शुरू किया, फिर उसमें खेती करने लगे, फिर पत्थरों से औजार बनाए, फिर पत्थरों से औजार बनाने के बाद तांबे और कांसे से भी उन्होंने औजार बनाए शुरू किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक जो मानव ने सबसे पहले किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए? चित्रों के जरिए। यानी पहले चित्र बनाता था और दूसरे आदमी को चित्र दिखाकर अपने मनोभाव को प्रकट करता था कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे आज हम बोलकर एक दूसरे की बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने भावों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं, वैसे सबसे पहले जब मानव ने बोलना शुरू नहीं किया था, कोई भाषा नहीं थी, अक्षर नहीं थी, सबसे पहले उन्होंने क्या किए? पहले चित्र बनाए और चित्र के जरिए जो वो बात कहना चाहते हैं वो उनके द्वारा कहना उन्होंने शुरू किया। फिर जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, जैसे पहले उन्होंने किस किस के चित्र बनाए? पशुओं के बनाए, फिर पक्षियों के बनाए, फिर आदमियों आदि के चित्र बनाए। यानी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने चित्र का माध्यम अपनाया। और किसके चित्र बनाते थे वो? पशुओं के, पक्षियों के और आदमियों के चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर इन चित्र संकेतों से, यानी इन चित्र संकेत से वो दूसरे व्यक्ति को जो समझाना चाहते थे, उसके बाद में उनके जो भाव है वो भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी क्या भाव कहना चाहते हैं वो अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और एक छोटा गोला बनाया और उसके चारों ओर किरणों की रेखाएं खींच दी, यह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि उन्होंने एक छोटा वृत्त बनाया, वृत्त यानी ये छोटा वृत्त बनाया और फिर इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लाइन कर दी। तो इसका मतलब इस चित्र के माध्यम से वो क्या बताना चाहते थे? इस चित्र के माध्यम से वो ये बताना चाहते थे कि यह सूर्य है। उन्होंने जब चित्र संकेतों का माध्यम बनाया अपने भाव को प्रकट करने के लिए, तो जैसे उन्होंने ये उदाहरण दिया गया है, जैसे उन्होंने एक गोला बनाया, फिर उसके चारों तरफ ऐसे रेखाएं खींच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सूर्य है। वो इस तरह के चित्र बनाकर क्या प्रदर्शित करना चाहता था कि यह सूर्य है। तो इस प्रकार उन्होंने उनके जो भाव संकेत है चित्रों के बाद में, चित्र है, चित्र संकेतों के बाद में उन्होंने क्या किया, उनके भाव संकेत है वो अस्तित्व में आए। फिर बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह को जो वो भाव प्रकट करना चाहता था वह चित्र के माध्यम से ऐसे चित्र अंकित कर देता था और वह अपने ऐसे समझता कि मैं ये भाव बताना चाहता हूँ। अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा, अपना माइक बंद करिए, माइक बंद कर दीजिए बेटा, आवाज डिस्टर्ब होती है ऐसे। मैम आवाज धीरे आ रही है? धीरे आ रही है अब? यस मैम। हाँ, इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब बेटा अपना कैमरा बंद कर लीजिए, चाहे कैमरा बंद कर लीजिए और अपना माइक भी बंद कर लीजिए, ऐसे क्लास में डिस्टर्ब होता है बेटा। मैम धीरे आ रही है आवाज? आवाज धीरे आ रही है, मैं जोर से बोल रही हूँ। यस मैम। हाँ, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब बाद में काफी बाद में जाकर आदमी ने क्या किया, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब बेटा अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि अक्षर की खोज को सिलसिले को शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं। तो अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा, माइक बंद कर लीजिए। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन में या एक लाइन में जो प्रश्न पूछा जाता है
उसमें अपना यह भी प्रश्न बन रहा है कि अक्षरों की खोज को सिलसिले को शुरू हुए कितने साल हुए हैं। तो उत्तर बनेगा अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितने? केवल 6000 साल। यहां तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई? एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे कि अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। कैसे हुई नई युग की शुरुआत? इसमें आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब पर को लिखने लग गया। जब अक्षरों की खोज हो गई तो आदमी के यानी किसी भी मनुष्य के जो अपने विचार थे, उसका कोई अपना हिसाब किताब था, वो लिख कर रखने लग गया। यानी हम अपने कोई मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं तो कैसे करेंगे कि एक दूसरे से बोलकर करेंगे। और उसमें किसके सहयोग की जरूरत होगी? अक्षरों की हमें जरूरत होगी। हम कोई हिसाब किताब लिखते हैं, उसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? हमें अक्षरों की। अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आदमी जब जब अक्षरों की खोज शुरू हो गई तो उसमें इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। उसमें क्या हुआ कि आदमी जो अपने विचार है वो क्या हुआ? हिसाब किताब को लिखकर रखने लग गया। और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से क्या हुआ? मानव को सभ्य कहे जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है, यानी कोई बात है, जैसे आज की बात है, आज के ज़माने की बात है या 1921 की बात है, तो 1921 में क्या क्या घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, जो भी है वो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे। तभी तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उन आज के 21 के बाद में वो लिखा जाएगा। आज ही जब वो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको पढ़ेगी, उनको पता चलेगा कि 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ। अब जैसे कोविड महामारी है, अपने यहाँ उसने दस्तक दे रखी है, या इसकी वजह से हमारी स्कूलें बंद है, सारा हमारा जो सामाजिक आर्थिक सब काम है वो रुके हुए थे। तो ये जो कोविड महामारी है, इसका जो अगर 100 साल बाद में भी अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसका हमें ज्ञान कहाँ से होगा? जब इसके बारे में लिखा होगा। इसमें आने वाले जो पीढ़ी है उसको पढ़ेगी, तब उसको पता चलेगा कि इसे 2021 में ऐसा हुआ था, उसमें ऐसी महामारी आई थी, इतने लोग मर गए थे। तो उनकी जानकारी किससे होगी? उस इतिहास से तो होगी जो आज लिखा जाएगा। तो जो पहले का लिखा हुआ है उसको हम आज पढ़ के उसको नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जो आज का लिखा होगा वो आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी, तब उनको पता चलेगा कि ऐसे ऐसी महामारी आई थी, ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए थे। तो ये किससे होता है? जब इतिहास लिखा जाता है, यानी अक्षरों से लिखा जाता है, तभी उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने रामायण है, अपने महाभारत है, जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबिल है, कुरान है, ये उस समय की लिखी हुई है। इनके जो आदर्श पुरुष हैं वो हमारे सामने हैं। ये हमने देखा तो नहीं ना उनको, हमें किस बात से पता चला इनका? हमें उनके किताबों में पढ़कर ही तो पता चला कि ऐसे हमारे भगवान हुए थे, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने इस काम से संपूर्ण समाज के सामने आदर्श रखा, वो इतने प्रतिभाशाली थे, उन्होंने इतने शत्रुओं को परास्त कर दिया। ये सब बातें हमें पढ़ने से तो पता लग रही है। तो वैसे ही आज की जो बातें हैं वो लिखी जाएगी, तब आगे आने वाली मैम आवाज धीरे आ रही है। पड़ेगी। बेटा मैं तो तेज बोल रही हूँ, आवाज धीरे कैसे आ रही है पता नहीं। एकदम तेज बोल रही मैम हूँ बेटा। थोड़ा सा मैं तो मैम एकदम थोड़ा लाउड सा तेज बोल। मैं तो एकदम लाउडली बोल रही हूँ बेटा, एकदम लाउडली बोल रही हूँ मैं तो। यहाँ से अंडरलाइन कर लिया था क्या आपने? आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर लिखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। किसी भी कौम या देश के इतिहास तब शुरू होता है
जब आदमी से लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए, अब वर्तमान का तुम्हें उदाहरण दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या काम किया है, क्या राजनीतिक में कर रहे हैं वो, क्या साहित्य में कर रहे हैं, क्या देश की आर्थिक व्यवस्था को के लिए कर रहे हैं, और क्या देश की जो सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए कर रहे हैं। ये सब कब होता है पता हमें, जब उनके विचार हैं उनको संग्रहित करके किसी पुस्तक में रखा जाए, तब हमें पता लगेगा। तो वैसे ही क्या है, ये कह रहे हैं लेखक हमें गुणाकर मूल्य, कि किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास का पहले का काल। अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग इसको। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। और पहले आदमी अपने विचार यहाँ से लेके और 6 साल हुए हैं यहाँ तक, अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान पाते। यहाँ अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी है वो अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, कि हमारा इतिहास क्या रहा है उसको हम नहीं जान पाते, कि हमारे जो पिछला इतिहास अब तक का जिसमें हम पैदा हुए उससे पहले का क्या इतिहास है, ये हम कब जान पा रहे हैं? जब पहले के लिखे हुए हमें जो पहले का लिखा हुआ लेख मिलता है उससे हमें पता चलता है। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि। हम ये नहीं जान पाते हैं कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, कि आदमी है उसके रहने का तरीका क्या था, वो क्या खाता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, कौन नहीं हुए। इसकी हमें जानकारी किससे पता चलती है? इतिहास से। अगर वो इतिहास नहीं लिखा हुआ तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता कि कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या 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 काम किए, और उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। ये सब काम नहीं हो पाते अगर उस जमाने के इतिहास नहीं लिखा होता तो। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग इसको। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद से ही मनुष्य है वो अपने विचारों को लिखकर लिखने लगा। यानी अक्षरों की खोज हुई तो उसके बाद से ही मनुष्य है अपने विचार है वो लिखकर लगने लग गया। यानी उसने लिखा कि उसके विचार हैं, उसके भाव है, वो क्या है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस प्रकार एक पीढ़ी का, यानी जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उन्होंने उनके जो वेदांत के जो दर्शन है, वेदांत दर्शन के, उनका ज्ञान हमें कब हो पाता है? जब हम उनकी किताब को पढ़ते हैं। तो उनकी किताब को पढ़ने से क्या होता है? हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी जब ही ले सकती है जब उसका इतिहास लिखा हो। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। अक्षरों की खोज करने के बाद से पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। मानव जाति का विकास तेजी से कब हुआ है? जब अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। ये इसमें बता रहे हैं गुणाकार मूल्य कि यह महत्व अक्षरों का है और उनसे बनी हुई लिपियों का यह महत्व है, कि हम अक्षरों के ज्ञान से ही हम अपने भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने के लिए अक्षर ही है वो एक महत्वपूर्ण जरिया है, उससे ही इतिहास बनता है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाई है जानना जरूरी भी है। आज हम जब अक्षरों को पढ़ रहे हैं
तो हमें उन अक्षरों की कहानी भी मालूम होनी चाहिए कि ये किसने बनाए, किसने पढ़े होंगे, कौन इनको लिखा होगा, और ये कब लिखे गए, कब बनाए गए, किसने बनाए, हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 से पाठ 5 का हमने अध्ययन किया, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? किसी को कुछ पूछना है? आदित्य जोशी, पूछना है बेटा आपको कुछ? नो मैम। हाँ, आप ना बेटा अपनी आपका जो कल फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसके लिए आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ओके उसमें टिक द ओके मैम। करेक्ट ऑप्शन आएंगे आपके, तो उसमें आप है वो सही सही उत्तर जो है टिक करके आप मेरे को भेज देंगे। और उसी टाइम होगा आपका, जिस टाइम ये पीरियड आता है ना, उसी टाइम आपका पेपर होगा। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।